उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों और इनमें सिमटी हवाओं का जादू ऐसा है कि पर्यटक यहाँ समय बिताना पसंद करते हैं। इन खूबसूरत वादियों में कई भूतिया रहस्य या किस्से कहानियाँ छुपी हुई हैं। सालों से भटक रही आत्माएं रात को सन्नाटे में यहाँ चीखती चिल्लाती है, खुद को बचाने की गुहार लगाती है। यही वजह है कि आज भी इस जगह पर जाने से लोग कतराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की सबसे भूतिया जगह की कहानी। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं छूं सीमा गड़िया। स्वागत करती हूँ आप सभी का उत्तराखंड की नौनी चैनल की एक बार की बात शो सीरीज में। कहते हैं कि इन खूबसूरत वादियों में कई भूतिया रहस्य या किस्से कहानियाँ छुपी हुई हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वहीं आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित लोहा घाट एक ऐसी कहानी कहता है। लोहा घाट से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एबॉट माउंट भारत की सबसे डरावनी जगह में से एक है। ऐसे तो यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, लेकिन एबॉट माउंट में स्थित एक वीरान बंगला अपनी भूतिया कहानियों को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। तस्वीरों में इस बंगले को आप गौर से देखिए। सफेद रंग का रंगा ये बंगला पेड़ों से घिरा कितना शांति से भरा लगता है। कहा जाता है कि इस बंगले के पास जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसी आवाज़ जिनका जोर कोई नहीं जानता कि ये आवाज़ें किसकी हैं, कहाँ से आती है और क्यों सुनाई देती है। बंगले में छुपी भूतियाँ कहानियों को लेकर कई बातें कही जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि सालों पहले एक ब्रिटिश आदमी ने ये बंगला अपने परिवार के लिए बनवाया था। वो लंबे समय तक अपने परिवार के साथ यहाँ रहा, लेकिन बाद में ब्रिटिश परिवार ने इस बंगले को एक अस्पताल बनाने के लिए दान दे दिया। बताया जाता है कि तब के समय में ये अस्पताल पूरा दान पर निर्भर था। यहाँ इलाज के लिए लोगों से पैसा नहीं लिया जाता था। इसी वजह से अस्पताल हमेशा रोगियों से भरा रहता था। दूर दूर से लोग यहाँ अपना इलाज कराने आते थे। सालों तक चीज़ें ऐसी ही चलती रही, लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया जब मॉरिस नाम का एक डॉक्टर इस अस्पताल में शामिल हुआ। डॉक्टर मॉरिस इतना काबिल था कि वो लाइलाज बीमारी से जूझ रहे लोगों को कुछ दिनों में ही ठीक कर दिया करता था। लेकिन लोगों का ठीक करने के साथ ही डॉक्टर मॉरिस मरीजों के मरने की तारीख भी तय कर दिया करता था। जी हाँ, किताबी कहानियों की माने तो डॉक्टर मॉरिस मरीजों की नाड़ी देखकर उनकी मौत का समय पहले ही बता दिया करते थे। शायद इसलिए उसे डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि जब भी कोई नया मरीज अस्पताल में भर्ती होता था तो डॉक्टर मॉरिस मरीज के ठीक होने या मरने की भविष्यवाणी करता था। हैरानी होती है ये जानकर कि भविष्यवाणी अक्सर ही ठीक साबित होती थी। मतलब ये कि जब भी डॉक्टर मॉरिस किसी मरीज को लेकर यह कहता था कि ये ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाया करता था। लेकिन जब वो कहता था कि ये आदमी मरने वाला है, वो आदमी जिंदा नहीं बचता था। वो मरीज डॉक्टर मॉरिस के कहे मुताबिक उसी दिन उसी समय पर मर जाया करता था। सालों तक ऐसा ही चलता था। लोग डॉक्टर मॉरिस को भगवान मानने लगे थे। लोगों का विश्वास डॉक्टर मॉरिस पर इतना बढ़ गया था कि जब डॉक्टर मॉरिस किसी मरीजों के मरने की भविष्यवाणी किया करता था तो मरीज के परिवार के लोग उसे अस्पताल में ही छोड़कर चले जाया करते थे, इस विश्वास पर कि अब वो ठीक नहीं होगा। कहते हैं कि जब डॉक्टर मॉरिस किसी मरीज के मरने की भविष्यवाणी किया करता था तो उस मरीज को अस्पताल में एक विशेष वार्ड भेज दिया जाता था। इस वार्ड को मुक्ति कोठरी के नाम से जाना जाता था। इस कोठरी में मरीजों को खाने पीने जैसी सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती थी। एक तथ्य ये भी है कि आज के समय में अस्पताल की इसी कोठरी से चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाज़ें लोगों को सुनाई देती हैं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों?
इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे तो एक सच्चाई बाहर आती है, ऐसी सच्चाई जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिस डॉक्टर नहीं बल्कि एक हत्यारा था। ये सच है कि डॉक्टर मॉरिस की भविष्यवाणी अक्सर सच साबित होती थी, लेकिन इन्हें सच बनाने के लिए वो लोगों की हत्या करता था। दरअसल जब भी डॉक्टर मॉरिस किसी के मरने की भविष्यवाणी करता था और वो मरीज बच जाता था, तो डॉक्टर मॉरिस अपनी भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए उस मरीज की हत्या कर देता था। अस्पताल की विशेष वार्ड मुक्ति कोठरी में ही डॉक्टर मॉरिस इन घटनाओं को अंजाम दिया करता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि अस्पताल की मुक्ति कोठरी में डॉक्टर मॉरिस ने जिन मरीजों की जान ली, उन मरीजों की आत्माएं सालों से यहाँ भटक रही है। सालों से भटक रही आत्माएं रात को सन्नाटे में यहाँ चीखती चिल्लाती है, खुद को बचाने की गुहार लगाती है। यही वजह है कि आज भी इस जगह पर जाने से लोग कतराते हैं। कहानी ये कही जाती है कि मरीज के साथ डॉक्टर मॉरिस की आत्मा भी यहाँ भटक रही है। मरीज के लिए मुक्ति कोठरी बनाने वाले डॉक्टर मॉरिस को आज भी अपनी करतूतों की वजह से मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो कहते हैं जब किसी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती तो वो बार बार उसी जगह लौटती है जहां उसने अपने सबसे बुरे कर्म किए थे। एबॉट माउंट का वो सुनसान बंगला और उसकी मुक्ति कोठरी आज भी उन्हीं चीखों से गूंजती है। तो दगड़ियों, हमारी एक बार की बात हो सीरीज की पहली कहानी आपको कैसी लगी, हमको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएगा। बाकी आगे आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं ये भी बताएगा। तो फिर होगी मुलाकात एक बार की बात शो के साथ। तब तक हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।